हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों हमारे चैनल पर यूपीएससी की प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें हम कंटिन्यू वीडियो लेकर आ रहे हैं। आज का जो वीडियो है मैथ का वीडियो है। इससे पहले हम 7 वीडियो बना चुके हैं मैथ के ऊपर, राइट। तो आज 8वीं वीडियो है, ठीक है। जो 2016 में क्वेश्चंस आए हुए हैं उन पर बेसिस क्वेश्चंस ला रहे हैं हम फिलहाल। और आईटीसी पे यहाँ पर आपको 2000 प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो दोस्तों यदि आप अपनी प्रिपरेशंस को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप हमसे जुड़ सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि एक दुकानदार किसी वस्तु की अंकित कीमत पर 20% की छूट देता है, ठीक है, और उसे 25% का लाभ मिलता है जो कि 80 रुपए होता है। दी गई छूट की राशि का पता लगाना है। स्टार्टिंग में क्वेश्चन को आप सेल्फ ट्राई करो। आप देखो इस क्वेश्चन को आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। यदि आप कहीं मिस्टेक कर रहे हो तो आप इसे, जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा उससे आप मैच कर सकते हो। देखो दोस्तों, इसे दो तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं हम रेशो मेथड से भी कर सकते हैं और 100 वाले मेथड से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 100 मेथड वाला जो मेथड है 100 वाला वो बताता हूं कि मैंने माना कि अंकित जो मूल्य है, अंकित मूल्य है 100 रुपए, ये मैंने मान लिया, ठीक है। इस पर क्या हमेशा छूट किस पर मिलती है, सबसे पहले आपको एक पता होनी चाहिए। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है। तो यहाँ पर छूट है -20%। 20% की छूट है, मतलब 20 रुपए की छूट है, क्योंकि 100 का 20% 20 रुपए, तो मतलब 20 रुपए की छूट है। तो छूट मिलने के बाद क्या आएगा, बिक्री मूल्य, जिसे कहते हैं हम एसपी। क्या आएगा, बिक्री मूल्य, जिसे कहते हैं एसपी। तो ये आ जाएगा आपका 80 रुपए, ठीक है। बिक्री मूल्य हमने निकाल लिया। अब मुझे निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर होता है एसपी अपॉन क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट इंटू 100, मतलब 125 इंटू 100। ये आ जाएगा आपका 64 रुपीज, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला है जो हम यूज करते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालने में, वो यूज किया है मैंने। तो यहाँ पर जो लाभ है, लाभ आपका कितना हो गया, 80 माइनस 64 बराबर 16 रुपए। तो 16 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है। आपको तो 16 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है जब आपने अंकित मूल्य कितना, एमआरपी कितना माना, 100 रुपए, तब आपको जो है 16 रुपए का प्रॉफिट है। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉफिट दिया गया है वो दिया गया है 80 रुपए मेरे क्वेश्चन में। तो 16 बराबर किसके हैं, 80 के, या 1 बराबर है 80 अपॉन 16 के, ठीक है। एक रिलेशन निकालिए हमने कि जो 16 है वो 80 के बराबर है, क्योंकि मेरा तो 16 है लेकिन इसने कितना दिया है 80 का। तो 1 बराबर होगा 80 अपॉन 16। निकालना क्या है, दी गई छूट की राशि का पता लगाना है। तो छूट कितनी है मेरी, 20 रुपीज, तो इंटू 80 अपॉन 16। तो 1 बराबर 80 अपॉन 16 है, तो 20 कितना हो जाएगा, 20 इंटू 80 अपॉन 16, 80, ये आ गया आपका 100 रुपए, ठीक है। मतलब ए आपका आंसर होगा। ये आपको जो मैंने बताया है ये 100 मेथड यूज करके बताया। आपको ये रेशो मेथड में आपको मैं बता देता हूं कि रेशो मेथड आप कैसे करोगे। रेशो मेथड भी आप यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब रेशो मेथड से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। जो सा भी मेथड आपको इजी लगे उस मेथड से आप अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है, जो भी मेथड आपको सूट लगे। और मेथड दोनों पता होने चाहिए, क्योंकि पता नहीं है एग्जाम में आप कौन सा मेथड इजी तरीके से उस क्वेश्चन को सोल्व कर दो जिस क्वेश्चन को आप करना चाह रहे हो, ठीक है। तो अब करते हैं अपना, मैंने छूट है आपकी 20%। 20% का मतलब है 1/5, 20 पंजे 100, 20 अपॉन 100 मतलब 1/5। तो यदि एमआरपी, छूट मिलने के बाद क्या आएगा, एसपी, ठीक है। यदि एमआरपी आपका 5 है तो एसपी कितना हो जाएगा, छूट मिलने के बाद 4 हो जाएगा, राइट। अब 25% का क्या है, लाभ है 25%। 25% का मतलब है 1/4। यदि सीपी और एसपी पे रिलेशन आएगा जब प्रॉफिट दिया गया हो, ध्यान रखना कि जब लाभ हानि है तो सीपी और एसपी में रिलेशन आता है, और जब छूट दी गई हो तो एमआरपी और एसपी में रिलेशन आता है। तो सीपी यदि 4 है तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो ये एसपी कितना होगा, 5 होगा, ठीक है।
अब दुकानदार वस्तु की अंकित कीमत पर 20% की छूट देता है और उसे 25% का लाभ मिलता है, जो कि 80 रुपए है। ठीक है, तो दोनों में एसपी सेम होना चाहिए, तभी तो आप पता लगाओगे कि कहां से आपको प्रॉफिट हो रहा है, कहां पर आपको लॉस हो रहा है। तो आप क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दो आप 5 का और इसमें कर दो आप 4 का। तो यहां पर जो एमआरपी, सीपी और एसपी का जो रिलेशन आएगा, एमआरपी होगा आपका 25, राइट, और सीपी कितना होगा आपका 4 चौक 16, और एसपी कितना होगा, एसपी होगा 20 20 20। भाई ऐसे तो आप इस वाले रेशो में और इस वाले रेशो में आप कंपैरिजन करना चाह रहे हो, तो जब तक एसपी सेम नहीं होगा तो कंपैरिजन कैसे करोगे। तो सेम कर मतलब कंपैरिजन करने के लिए आपको एसपी सेम करना पड़ेगा, तो वहां पर 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो 16 की चीज थी, 20 की बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 4 का, लेकिन मुझे कितना दिया है, 80 रुपये, मतलब एक बराबर कितना होगा आपका 20 का। अब मुझे निकालना है छूट। मेरी वस्तु कितने की थी, 25 की थी, और मैंने कितने की बेच दी, वो 20 की बेच दी। ठीक है, तो कितने की छूट हुई, 5 की। एक बराबर 20 है तो 5 यूनिट किसके हो जाएगा, इंटू 100। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, जो सा भी मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा और सोल्व करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, एक कार ए बी की गति 3:5 की है। कितने की है, 3:5 की गति है। ठीक है, और कार ए 15 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो कार बी द्वारा 2500 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए लगने वाला समय आपको बताना है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो स्पीड का रेशो दिया गया है आपको, स्पीड या आप कह सकते हो चाल, वो दी गई है 3:5। ये ए की है, ये बी की है। ठीक है, अब मुझे ए 15 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ध्यान देना, 15 घंटे में 450 किलोमीटर, तो मैं यहां पर ए की चाल निकाल सकता हूं। तो ए ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी, 450 अपॉन 15, 45, यह आ गया आपका 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब 3:5 का रेशो है तो ए कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर इंटू 100। ठीक है, तो 5 बी की कितनी हो जाएगी, इंटू 100, 10 बराबर ये हो जाएगा आपका 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब आपकी बी की स्पीड आ गई, ए की स्पीड से मैंने निकाल लिया, क्योंकि ए ट्रेन की जो चाल आई है वो 30 किलोमीटर पर आवर आई है, मेरे पास रेशो है 3:5 का, मतलब 3 बराबर कितने हैं, 30 के, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10 के। ठीक है, ये आपको पिछले क्वेश्चन में भी मैंने ट्राई किया था। ठीक है, और 5 किसके बराबर, 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 50 के। सिंपल है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, बी द्वारा 2500 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, तो 2500 अपॉन दूरी अपॉन क्या है, 4, ये आ गया आपका 50 घंटे। ठीक है, आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेशो दिया गया है, कंपैरिजन करें, कंपैरिजन करके चार मतलब चाल निकाले, फिर कंपैरिजन करें, कंपैरिजन करके आप जो डिस्टेंस दी गई है बी की चाल निकाल ले और आप यहां से टाइम निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 2/5 हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या 210 होती है। मूल संख्या आपको बतानी है। 2/5 का रेशो है। ठीक है, मैंने माना जो मूल संख्या है वो है मेरी 5। ठीक है, 5 का कितना है, 2, दूसरा हिस्सा। ठीक है, इसमें मूल संख्या में ही 2/5 हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है, तो 5 में कितना जोड़ा जाता है, 2, ये हो जाता है 7। 7 बराबर कितना दिया गया है, 210, क्योंकि जोड़ने के बाद परिणाम क्या आता है, 210, तो 1 बराबर आ जाएगा 30। आपको क्या बताना है, आपको बताना है मूल संख्या। जब 1 यूनिट 30 के बराबर है तो 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 150 के।
तो आपका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दो स्टेशन है एक्स और वाई, दो ट्रेन ए बी है, स्टेशन एक्स और स्टेशन वाई के बीच की दूरी 180 किलोमीटर है। आपके पास दो ट्रेन है और डेस्टिनेशन दो है आपके पास, मतलब दो स्टेशन है आपके पास। एक स्टेशन होगा आपका एक्स और एक स्टेशन है आपका वाई। स्टेशन एक्स और स्टेशन वाई के बीच की जो दूरी है वो है आपकी 180 किलोमीटर। तो यहां से यहां तक की जो बीच की दूरी है वो है 180 किलोमीटर। ठीक है, अब 210 मीटर लंबाई वाली ट्रेन ए स्टेशन एक्स से 5 घंटे में स्टेशन वाई तक पहुंचती है। यहां पर एक ट्रेन है, इस ट्रेन का नाम है आपका ए। ठीक है, ए ट्रेन है जिसकी लंबाई है कितनी, 210 मीटर। 210 मीटर की ट्रेन है। ये ट्रेन कहां पर पहुंचती है, यहां पर पहुंचती है बी के पास। यदि ट्रेन बी स्टेशन वाई पर ठहरी हुई है और ट्रेन ए 40 सेकंड में ट्रेन बी को पार करती है, तो ट्रेन बी की आपको लंबाई बतानी है। तो यहाँ पर एक ट्रेन बी है जो खड़ी है। ठीक है, इसकी लंबाई मैंने मान ली कि एल बी है। देखो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ये क्या करती है, ए ट्रेन जब बी वाई तक स्टेशन तक पहुंचती है तो ये 5 घंटे लेती है। कितनी, 5 घंटे। तो ए ट्रेन ए की चाल में निकाल सकता हूं। ट्रेन ए की चाल कितनी है, 180 अपॉन 5, ये है 15, ये आ गया 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये ए की चाल है। अब ये ट्रेन जब यहां पर पहुंचेगी, ट्रेन यहां पर पहुंच गई, ठीक है, जब ट्रेन ए यहां पर पहुंच गई तो अब ये इसे जो है 40 सेकंड में पार कर जाती है। कितने समय में, 40 सेकंड में पार कर जाती है। तो ए का इसकी डिस्टेंस कितनी है, 210। तो जब ये इसे कवर करेगी दोनों ट्रेन आपस में, तो इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। मतलब 210 प्लस एल बी बराबर कितने में, इसकी वो स्पीड कितनी है, 36। ठीक है, कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर। देखो आंसर मीटर में है, तो इसे आपको क्या करना पड़ेगा, 5/18 इंटू समय कितना है, 40 सेकेंड। बी ट्रेन बी को कितने में पार करती है, 40 सेकेंड में। ये आ गया आपका 400। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, ट्रेन बी की लंबाई निकालनी है। एल बी बराबर आ जाएगा 400 माइनस 210, तो ये आ जाएगा आपका 190 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। कुछ ही था, बेसिक कॉन्सेप्ट था फ्रेंड्स। यही क्वेश्चन से एक और सेट में सेम टू सेम, मतलब सेम वैल्यू चेंज है। इसी तरीके कुछ क्वेश्चन से एक सेट में और दिया गया है, मतलब क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है, इससे हम आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने पीछे एक वीडियो में इस तरह का क्वेश्चन करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 3 अंकीय संख्या का प्रत्येक 3 का गुणज है, ठीक है, अगर इस संख्या का अंतिम अंक एक सम संख्या है और 3 अंकों का योग 12 है, तो संख्या का 25% आपको निकालना है। देखो दोस्तों, मैंने माना कि संख्या 3 6 6 है, तो 6 6 12 और 3 18, क्योंकि 3 का गुणज होना चाहिए 3। ये भी 3 का गुणज है, पहली भी, सेकंड भी, दूसरी भी, लेकिन प्लस 12 नहीं होना। तो आपको फिर आइडिया लगाना पड़ेगा। 3 3 6 6 3 और 3 12, ये संख्या है वो। ठीक है, क्योंकि ये भी गुणज है, ये भी है और ये भी है, क्योंकि ये लास्ट का इकाई का अंक क्या है, सम संख्या होगा। इसका 25% निकालना है। इसका कितना निकालना है, 25%। तो 32 4 16, ये आपका 84 आंसर आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 84 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अब आगे चलते हैं। यदि आपको कंटेंट फ्रेंड्स अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, अपनी फेसबुक पर या आपके पास कोई भी ग्रुप है उसमें आप शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके पास, राजा, रवि और कुमार व्यक्तिगत रूप से एक काम को क्रम से 12 15 30 दिनों में कर सकते हैं। राजा, रवि और कुमार ने मिलकर काम शुरू किया। तो राजा है आपके पास, एक रवि है और एक क्या है, कुमार है। एक राजा कितने में करता है, 12, रवि कितने में करता है, 15, और कुमार करता है आपका 30 में। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे, जो टोटल वर्क के बराबर आएगा। 12 5 60, मतलब 60
एक वैल्यू ऐसी आएगी 60 जो सभी से कटेगी, 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 30 दूनी 60, ये 30 दूनी 60, ये क्या आ गई आपकी, ये एफिशिएंसी आ गई, एफिशिएंसी जिसे हिंदी में कहते हैं क्षमता, राइट। ये क्षमता आ गई आपकी राजा की भी, रवि की, कुमार की भी। अब क्वेश्चन में आगे चलते हैं। राजा और रवि कुमार ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन रवि और कुमार ने क्रम से काम पूरा होने के लिए 5 और 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। शेष काम को किसने किया, राजा ने किया। तो 4 दिन का जो काम है इसका कितना, 4 दिन का पहले छोड़ दिया किसने, कुमार ने, और रवि ने 5 दिन का। तो रवि का 5 दिन का काम कितना है, रवि का 5 डेज काम, 5 दिन का काम बराबर हो जाएगा 5 इंटू एफिशिएंसी कितनी है रवि की, 4, ये होगा आपका 20, ठीक है। और कुमार का 4 दिन का काम, कुमार का 4 दिन का काम 4 इंटू 2, ये होगा आपका 8, ठीक है, ये होगा आपका 28, दोनों का मिला के, ठीक है। तो अब काम समाप्त होने में लगा समय कितना होगा, काम समाप्त होने में लगा समय, तो टोटल काम तो आपका 60 है प्लस 28। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले जितने भी पहले छोड़ा है उसमें वही टोटल वर्क में वो ऐड कर दो, ठीक है। टोटल आपका टाइम निकल कर आ जाएगा, ठीक है। जैसे 60 है, यहाँ पर 28 आ गया, आपका 5 दिन पहले छोड़ा, इसने 4 दिन, इसका 8 होगा, इसका 20 होगा, तो ये टोटल वर्क में आप जोड़ दो। टोटल वर्क क्या है आपके पास, 60, और अपॉन टोटल एफिशिएंसी 5 4 9 प्लस 2 11, 5 प्लस 4 प्लस 2, ये आ गया आपका 88 अपॉन 11 बराबर 8 डेज। तो मतलब जो काम में समय लग रहा है वो 8 दिन का काम लग रहा है, और सारा का सारा जो काम है वो किसने किया है, राजा ने, क्योंकि शेष काम भी किया है और जो पहले से लगा हुआ है, तो टोटल काम किया है ना राजा ने। तो राजा का द्वारा 8 दिन का काम कितना है, राजा द्वारा 8 दिन का काम, तो 8 इंटू एफिशिएंसी कितनी है राजा की, 5 बराबर होगा 40। तो इसने कितना काम किया है, 40 काम किया है, ठीक है। और शेष काम किस, राजा और रवि के लिए कुल राशि बतानी है, वो कुल राशि बतानी है राजा और रवि के लिए। तो रवि का 3 दिन का काम निकालेंगे हम, रवि का 3 दिन का काम, ठीक है। कितने दिन का, 3 दिन का काम, क्योंकि रवि ने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया था। टोटल काम कितना है, 8 है, तो 5 पहले दिन छोड़ दिया था, तो बचे कितने, 3 दिन। तो 3 दिन का काम किया है ना रवि ने, तो रवि का जो 3 दिन का काम है बराबर 3, एफिशिएंसी कितनी है 4, ये आ गई आपकी 12। अच्छा, हम इसे निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें राजा और रवि की कुल राशि निकालनी है, तो मुझे कुल काम पता होना चाहिए ना, टोटल काम। तो राजा और रवि का जो काम है वो है आपका 52, राजा प्लस रवि, राजा और रवि का जो काम है वो है आपका 52, राइट। तो टोटल कुल काम की जो वैल्यू दी गई है आपको 1500 रुपये दी गई है, तो 60 टोटल काम है 60, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 1500 रुपये, ठीक है। तो अब मुझे निकालनी कितनी है, 52 की, तो 150 अपॉन 6 इंटू 52, तो जब हम इसे काटेंगे ये आ जाएगा आपका 1300 रुपये, ठीक है। इसका बी आंसर हो जाएगा। दोस्तों कुछ नहीं है, आपको बस ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब कोई किसी, मुझे टोटल काम निकालना है, ठीक है, और किसी ने काम छोड़ा है 5 दिन पहले, 4 दिन पहले, तो उसका टोटल काम जोड़ देते हैं उसमें, ये ध्यान रखना है, टोटल काम जोड़ देते हैं, और उससे हम टोटल काम जोड़ने के बाद, टोटल काम में मतलब सपोज करो रवि का 5 दिन का काम है, तो 5 दिन का काम है 20, क्योंकि इसने 5 दिन पहले काम छोड़ा, तो 5 दिन का मैं एडवांस काम निकाल लूंगा। कुमार का 4 दिन पहले छोड़ा, तो 4 दिन का इसका काम निकालूंगा मैं, जो छोड़ा है 8, तो 60 में मतलब जो टोटल काम में जोड़ के उसकी टोटल एफिशिएंसी से यदि मैं डिवाइड करूंगा तो उसका टोटल डे आ जाएगा, कितने समय में उसने किया है, ठीक है। और बाद में मुझे राजा और रवि की कुल राशि निकालनी है, तो मुझे राजा का भी काम चाहिए, राजा ने कितने दिन किया, 8 दिन, रवि ने कितने दिन किया, 3 दिन, क्योंकि इसने 5 दिन पहले छोड़ दिया था और टोटल 8 दिन काम चला,
तो 5 में से कितने बचे 3, तो इसका 12 होगा। टोटल काम हो गया 52। और जब 60 काम की जो वैल्यू दी गई है वो 1500 रुपए दी गई है, तो 52 की कितनी हो जाएगी 1300 रुपए। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 343 मीटर क्यूब। 343 मीटर क्यूब के परिणाम का एक घन है, एक गोले के पूरी तरह से समावर्त है, मतलब ये गोला है आपके पास और ये है आपके पास घन। ठीक है, ये घन इसके अंदर है। मैंने माना कि घन की जो साइड है वो a है, ये भी a है, ये भी a है और ये भी a है। ये इसका डायगोनल है, जिसे कहते हैं विकर्ण। विकर्ण हमेशा क्या होता है a√3 होता है। ठीक है, तो इसका परिणाम के एक घन है, पूरी तरह से समावर्त है गोले का। आपको परिणाम बताना है, वॉल्यूम बताना है। ठीक है, क्या बताना है आयतन बताना है। तो घन का जो आयतन है, यहाँ पर एक आइडिया आप देख सकते हो, जो घन का विकर्ण है वो बराबर है इसके व्यास के। व्यास कितना हो जाएगा इसका 2r मैंने मान लिया इस सर्किल का। राइट, जो घन का विकर्ण है, जो घन का विकर्ण है वो बराबर है आपके गोले के व्यास के, गोले का व्यास। ठीक है, तो यहाँ पर जो घन की भुजा है एक मान ली, तो इसका जो आयतन हो जाएगा a क्यूब। आयतन का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, a क्यूब होता है घन का। ये है आपका 343, तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा आपका 7, क्योंकि ये 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, अब यदि मैं 2r निकालूं, इसका व्यास निकालूं, ये हो जाएगा आपका a√3 या 7√3। तो यहाँ से r बराबर आ जाएगा 7/2√3। ठीक है, 7/√3 आ जाएगा। अब यहाँ पर मुझे निकालना है गोले के परिणाम। क्या निकालना है गोले का परिणाम। तो गोले का जो आयतन होता है, गोले का आयतन, उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r की क्यूब। तो 4/3 इंटू पाई इंटू r कितना है 7 इंटू 7 इंटू 7, क्यूब है ना, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2। √3 की जब 3 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 3 हो जाएगा और एक √3 आपका बच जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इसे सोल्व करने के बाद में ये क्यूब हो जाएगा, 3 से 3 आपका कट गया, ये फिर 7 का क्यूब, तो 343 √3/2, ये आपका 2 एक बच गया। ठीक है, ये √3। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप इसे क्वेश्चंस को, ये आ जाएगा मीटर क्यूब और एक पाई होगा, मतलब 343 √3/2 पाई मीटर की क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, 4/3 पाई r की क्यूब, r कितना है 7/2, 7/2 और 7/2। ठीक है, 2 2 4, ये 4 कट गया आपका, 3 से 3 कट गया, ये क्यूब होगा। ठीक है, अपॉन 2 है तो √3/2, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 343 √3/2। ठीक है, कुछ नहीं था, यदि आपको फॉर्मूला पता है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी बस कैलकुलेशन है लास्ट में, उसे सोल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, दो संख्याएं दी गई है x और y के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त क्रम से इतना है 432 है 6 और 6 है। ठीक है, उनका योग है 102 और तो अंतर बताना है। देखो फ्रेंड्स, यदि मैंने माना क्या संख्या दी गई है, एक x है और एक y है, जब आपको महत्तम समापवर्त दिया गया हो तो आपकी संख्या कितनी हो जाएगी 6x और 6y हो जाएगी। ठीक है, महत्तम समापवर्तक की 6 दिया तो संख्या हो जाएगी 6x और 6y। तो दोनों का जो इसमें दिया गया है योग, तो दोनों का योग क्या हो जाएगा 6x + 6y बराबर हो जाएगा 102। तो x + y हो जाएगा 102/6, 7×42, आपका कितना आ गया 17। ठीक है, x + y। अब आगे चलते हैं। अब इसको जो दिया गया है वो दिया गया है इनका लघुत्तम समापवर्त है। तो 6xy आपको दिया गया है 632, या xy बराबर दिया गया है 432। ठीक है, 6 7×42 6×2 72।
ठीक है। अब आपको एक संख्या ऐसी बतानी है, दो संख्या ऐसी बतानी है जिनका एडिशन मतलब जोड़ 17 हो और मल्टीप्लिकेशन हो कितना 72, तो ये है 9 into 8। सही है, कॉमन सेंस आपको लगानी है। 9 और 8 का एडिशन जोड़ कितना होगा 17 जब आप जोड़ोगे, और जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हो जाएगा 72। तो एक संख्या मतलब 9 है और y की वैल्यू कितनी है 8, 9 x की वैल्यू 9 हो गई और y की वैल्यू हो गई आपकी 8। आपको क्या बताना है, इनका अंतर बताना है, मतलब 6x माइनस 6y बताना है। तो 6x माइनस वाई कितना हो जाएगा, बराबर 6x कितना है 9 माइनस 8, तो ये बराबर हो जाएगा 6 आंसर। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं, बेसिक्स मतलब उत्तर मोड समापत्ति का बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति को 3600 रुपए में दो खिलौने ए और बी खरीदता है। यदि वह खिलौना ए को 20% पर, खिलौना बी को 50% के लाभ पर बेचता है, तो दोनों खिलौने का बिक्री मूल्य बराबर होता है। ठीक है, लेकिन अगर वह खिलौना ए को 50% और खिलौना बी को 20% के लाभ पर बेचता है, तो खिलौना बी का आपको क्या बताना है, बिक्री मूल्य बताना है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, 100 वाले से भी कर सकते हैं और रेशो मेथड से भी कर सकते हैं। 100 वाले से हम इसे क्वेश्चन को करेंगे तो ए का जो क्रय मूल्य है वो मैंने मान लिया कि आपको कितना है 100 रुपये। ठीक है, तो 3600 रुपये दोनों ए और बी दोनों का में खरीदता है। ठीक है, यदि वह खिलौना ए को 20% और खिलौना बी को 50% के लाभ पर बेचता है, तो ए का जो विक्रय मूल्य है वो कितना आ जाएगा, ए का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 100 को कितने पे बेचता है 20% के लाभ पर। तो 20% का मतलब है कि 120 कितना है प्लस 20% के लाभ पर, राइट। तो 100 का जब एक 20% हम निकालेंगे तो 120 आ जाएगा, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 120, क्योंकि 20% का क्या है लाभ, कितने पर 100 पर, तो 120 विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसने क्या दिया है कि बी का विक्रय, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है बराबर है, दोनों का जो विक्रय मूल्य खिलौनों का विक्रय मूल्य क्या है बराबर है। तो बी का विक्रय मूल्य कितना है, बी का विक्रय मूल्य वो भी 120 होगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है बराबर है, उसका भी 120 है इसका भी 120 है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, बी का क्रय मूल्य चाहिए। क्या चाहिए, बी का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 120 क्योंकि 50% का लाभ होता है, तो अपॉन 150 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 80 रुपये। ठीक है, तो बी का क्रय मूल्य आ गया आपका और ए का क्रय मूल्य आ गया। दोनों का क्रय मूल्य कितना दिया है 3600 रुपये। स्टेप टू स्टेप क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो दोनों 100 प्लस 80 बराबर कितना दिया है मुझे 3600 रुपये। ध्यान देना यहाँ पर ए का क्रय मूल्य प्लस बी का क्रय मूल्य बराबर कितना, क्वेश्चन में कितना दिया है 3600, 180 बराबर कितना है 3600, मतलब एक बराबर आ गया आपका 20, जिससे मुझे कंपैरिजन करना है। एक बराबर आ गया आपका 20, तो ए का जो क्रय मूल्य है वो क्या हो जाएगा, ए का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 इंटू 20, क्योंकि 100 मैंने माना है एक बराबर 20 है, तो 100 कितना हो जाएगा आपका 2000 रुपये। ठीक है, तो और बी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जब मैंने एक 20 माना है तो ये कितना है आपका 80, तो 80 इंटू 20 या आपका 1600 रुपये। ठीक है, दोनों का क्रय मूल्य आ गया, लेकिन मुझे निकालना क्या है बी का बिक्री मूल्य। तो ये आपके पास क्रय मूल्य है और बिक्री मूल्य निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बी पर कितना हो रहा है 20% का के लाभ पर वो बेचता है, तो बी का एसपी कितना हो जाएगा 1600 रुपये है क्रय मूल्य, कितने पर बेचता है 120, 20% के लाभ पर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1920 रुपये, आपका सेकंड आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन था स्टेप टू स्टेप, जैसे क्वेश्चन दिया गया है उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते चले गए और क्वेश्चन को देखो। दोस्तों, जो अर्थमेटिक्स होता है दैट इज ए लैंग्वेज,
यदि आप उस लैंग्वेज को अच्छे से समझ लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। इस क्वेश्चन को आप रेशो मेथड से भी कर सकते हो, जो मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में ट्राई किया था, तो वो मेथड आप यहाँ पर लगाकर भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा है जिसमें 18 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। ठीक है, कक्षा में सभी लड़कियों की औसत ऊंचाई कितनी है? 144 है, जबकि कक्षा में लड़कों की औसत ऊंचाई क्या है? 150 सेंटीमीटर है। कक्षा में सभी छात्रों कुल मिलाकर औसत ऊंचाई कितनी है? 148। ठीक है, देखो दोस्तों, अब एकदम माइंड आपका घूम जाना चाहिए कि एक चीज दी गई है, दूसरी और दोनों का सम दिया गया है। मतलब आप एलिगेशन मेथड यहाँ पर लगा सकते हो, मिश्रण का नियम लगा सकते हो। देखो जैसे लड़कियां हैं और लड़के, राइट, तो लड़कियों की जो ऊंचाई आपको दी गई है वो दी गई है 144। कितनी दी गई है? 144। लड़के की औसत ऊंचाई कितनी दी गई है? 150। और कुल मिलाकर औसत ऊंचाई कितनी दी गई है? 148। ठीक है, ये मिश्रण एलिवेशन रूल लगा हुआ, यहाँ पर कितना बचा? 2, यहाँ पर 4। ठीक है, लड़कियां कितनी है आपकी? 18। लड़कियां कितनी दी गई है? आप 18, तो 2 9 18, तो लड़के कितने हो जाएगा? इंटू 4, ये हो जाएगा आपका 36। 36 संख्या आ जाएगी लड़के, क्योंकि 18 आपको दी गई है लड़के की संख्या, तो लड़के कितने आ जाएंगे? 36। 2 बराबर 18 है तो 1 बराबर 9, तो 1 बराबर 9 है तो 4 किसके बराबर हो जाएगा? 36 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको निकालना है लड़कों का कुल वजन निकालना है। लड़कों का औसत वजन कितना दिया गया है? 50, तो लड़कों का कुल वजन 50 इंटू 36, क्योंकि औसत कितना दिया गया है? ये 50 दिया गया है, तो टोटल कितने हैं? 36 है, तो 50 इंटू 36 हो जाएगा आपका 1800 किलोग्राम, आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एवरेज वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। जो भी आपके पास ग्रुप है या आप फेसबुक पर आप जहाँ भी शेयर कर सकते हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक बर्तन है जिसमें 80 लीटर पानी और दूध का मिश्रण है। क्या है आपके पास? 80 लीटर है टोटल, जिसमें दूध और पानी का मिश्रण है, पानी और दूध। ठीक है, दूध और पानी का क्या है आपके पास? मिश्रण है। तो मैंने माना कि इसमें क्या है? 25% पानी की मात्रा है, तो इसका 25%, 25%, 25% का मतलब 1/4, तो 80 का जब 1/4 निकालोगे ये हो जाएगा 20। मतलब ये 20 क्या है आपके पास? पानी है, और बाकी कितना बचा आपके पास? दूध। 60 कितना बच गया आपके पास? दूध बच गया। ठीक है, अब इसने क्या किया कि दूध वाला इस मिश्रण में से 8 लीटर निकाल लेता है, 8 लीटर निकाल लेता है इस मिश्रण में से। ठीक है, तो 8 लीटर जब निकाल लेगा तो नया मिश्रण कितना बन जाएगा? 72, माइनस 8 निकाल लेगा। ठीक है, 72, 72 से क्या किया इसने? 8 लीटर निकाल लिया। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? 8 लीटर निकाल दिया टोटल में से। जब 8 लीटर निकाल दिया तो इसमें कुछ पानी भी निकलेगा, तो इस 8 लीटर में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कितना पानी है। तो 8 लीटर का 25% जब निकालोगे बराबर 2। ये 2 क्या है? 2 लीटर इसमें क्या है? 2 लीटर इसमें पानी है। ये जो 8 लीटर निकाला गया है इसमें 2 लीटर पानी भी तो है, आपको पता होना चाहिए ना, क्योंकि पानी पर काम करना है। अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताना है आपको। तो जब टोटल मिश्रण से 8 लीटर निकाल दिया जाता है और 8 लीटर पानी, शुद्ध पानी मिला दिया जाता है, तो 8 लीटर जो निकाला गया इसमें पानी कितना निकाला गया? तो पानी कितना निकाला गया? 2 लीटर, क्योंकि इसमें 25% है तो इसमें भी तो 25% ही पानी होगा। तो 8 लीटर का जब आप 25% निकालोगे 2 लीटर, तो मतलब 2 लीटर इसमें से क्या किया गया? निकाल लिया गया। तो मतलब जो टोटल पानी देखो कितना बचा? पानी 20 था मेरे पास, इसमें से 2 लीटर निकाला। ठीक है, क्योंकि मिश्रण में से 2 लीटर क्या निकल जाएगा? पानी, ये बाहर निकाल लिया, प्लस 8 लीटर इसमें मिला दिया, इसमें 8 लीटर पानी, शुद्ध पानी डाल दिया गया। तो अब मेरे पास कितना बचा? 26 लीटर। जो नए मिश्रण में जो पानी की वैल्यू है वो है मेरे पास 26। ठीक है,
प्लस 8 इसमें मिला है, तो टोटल जो मेरे पास मिश्रण है वो तो 80 है ना, क्योंकि 72 था, 72 बचा, लेकिन 8 मैंने इसमें क्या किया, पानी मिला दिया। तो 26 की परसेंटेज बतानी है 80 पर इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 32.50%। देखो एक बार और इसमें एक्सप्लेन कर देता हूं। मेरे पास 80 है टोटल मिश्रण, कितना है 80, 80 में 25% क्या है, पानी, तो 80 का 25% कितना होगा 20। दूध कितना है 60, दूध के साथ मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, दूध के कॉन्सेप्ट को भी भूल जाओ, ठीक है। यहाँ पर पानी है। अब मैंने क्या किया, 80 में से 8 लीटर जो है निकाल लिया मिश्रण, 8 लीटर क्या किया, निकाल लिया। तो 8 लीटर में मुझे देखना पड़ेगा कि पानी कितना निकला। तो 8 लीटर में सबसे पहले आप देखो कि कितना पानी है, तो 8 का 25% पानी होगा, तो 2 लीटर यहाँ पर पानी है, मतलब 2 लीटर यहाँ से गया, 2 लीटर पानी गया। तो अब मुझे पानी की क्वांटिटी देखो, टोटल कितनी थी 20 थी, इसमें से 2 गया जब मैंने मिश्रण निकाल लिया, लेकिन 8 मैंने क्या किया, डाल दिया। तो मेरे पास कितनी बची है, 26 लीटर है। तो जो नए वाला जो मिश्रण है इसमें कितना पानी है, 26, राइट। और अब मिश्रण कितना हुआ, ये 72 था जब मैंने 8 लीटर निकाल लिया, और 72 बचा जब मैंने 8 लीटर मिश्रण निकाल लिया, और 8 लीटर इसमें मैंने शुद्ध पानी मिला दिया। तो अब टोटल कितना हो गया मेरे पास 80 टोटल मिश्रण हो गया। तो मुझे निकालना है परसेंटेज किसकी, पानी की, जो दूसरे वाला मिश्रण है। तो 26/80 इंटू 100 बराबर 32.50% आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ नहीं था, क्वेश्चंस की बस एक छोटी सी लैंग्वेज जो आपको पता होनी चाहिए।